हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं फिर हूँ आप लोगों के सामने में एक नई वीडियो लेकर के। और ये वीडियो किसका है? ये वीडियो क्लॉक का ही है एंड ये वीडियो बनने वाला है पार्ट 2। पार्ट 1 में सारी बेसिक चीज़ें हम आप लोगों को क्लियर करवा चुके हैं। वहाँ पर ये भी बता चुके हैं कि θ1 और θ2 कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन भी दिए थे, ऐसे कमेंट भी करने बोले हैं वहाँ पर। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में पिछले जो पार्ट को हम लोग जहाँ पे ख़त्म किए थे उसके आगे की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं एंगल 0 डिग्री, इसके बाद 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इन्हीं तीनों पर मेनली बात करेंगे, उसके अलावा भी कुछ बातें हैं वो भी बातें करेंगे। 0 डिग्री मतलब क्या यहाँ पर मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री है। 0 डिग्री का मतलब होता है, यूँ समझ लीजिए, क्योंकि हम घड़ी के कांटे कहीं और लेकर के जा रहे हैं। ओवरलैप, टुगेदर कि बहुत तरह सवाल पूछता है सर, कभी आपको थीटा दे देगा, बोलेगा कि 3 और 4 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। यह सवाल घुमा के पूछेगा। 3 और 4 के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक साथ होगी? एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 द हैंड ऑफ द क्लॉक्स आर टुगेदर। दोनों एक साथ, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम कुछ चीजें प्रैक्टिकली दिखाना पसंद करेंगे आपको। देखिए 3 बज रहा अभी, चलिए 4 बजाता है। ठीक है, जब साथ में हो जाए तो बोलिएगा। ठीक है, अब बोलिएगा क्या, कमेंट ही कीजिएगा आप लोग। देखो गया 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 गया, क्या एक साथ है? देखो तो नहीं है सर। अब जाकर के दोनों ओवरलैप किया, देख लो क्या ओवरलैप। हाँ अच्छा, 3 बज गया, 3 बज के पार 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 पार। आए भगवान, हे भगवान, रुक 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 4 बज गया। जा, तो 1 घंटे में अभी तक ओवरलैप एक बार किया। अच्छा चलो और एक बार चेक करते हैं। किया 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 ओवरलैप किया किया किया, कर गया। अगर लगता है कर गया तो चेक करो। लो किया ओवरलैप? नहीं किया है सर। कब करेगा? किया, कर गया। अब नहीं, 5 बज गया। तो यहां से एक समरी हम निकालें कि 0 डिग्री का एंगल 1 आवर में एक बार करता है। एक घंटे में एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो उस हिसाब से तो सर 12 घंटे में 12 बार इसको बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनाता है। ये भी दिक्कत है। तो सर 12 घंटे में कितने बार बनाता है? तो सर 12 घंटे में 11 बार बनाएगा और 24 घंटे में 22 बार। सवाल है कि सर जो 1 घंटा जो एक बार जो गया वो गया कहाँ? दिखाते हैं। देखो क्या दोनों एक साथ है? अब जाके एक साथ हुआ। तो टाइम क्या हुआ है? हम लोग रफ में इसको क्या बोलते हैं? 10:55, बट एग्जैक्ट ये 10:55 नहीं, कुछ और टाइम हो रहा है। ठीक है, 55 तो एटलीस्ट नहीं है। ठीक है, उससे कुछ कम ही है। ठीक है, अब ये कितना है तो आप लोग घड़ी में देख लेना, बट ये एग्जैक्ट 55 नहीं होता है। ठीक है, तो 10:55 अगर हम कह लें तो 10:55 मतलब क्या? 10 और 11 बजे के बीच का। ऐसा नहीं ना है कि 9 और 10 के बीच का है 10:55। 10:55 मतलब क्या? 10 और 11 के बीच का टाइमिंग है ये। ठीक, अब चलो 11 बजाते हैं। अरे कहाँ गया जी तुम? बज गया 11। अब 11 से 12 के बीच में कब एक साथ होता है ये चेक करते हैं। रुक 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 रुक, हाय भगवान, 12 बजने वाला अभी तक एक साथ नहीं हुआ। अब क्या होगा?
ये तो एग्जैक्ट 12 बजे बन गया। अच्छा 12 से 1 के बीच में चेक करते हैं, बजा 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 बजा, नहीं 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 नहीं, 1 बज गया। हाय भगवान, तो मार कहाँ खाया सर? मार आपका खाया यहाँ पर। जो 11 से लेकर के 12 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बार होता है कि दोनों काटा एक साथ हो, एग्जैक्ट 12 बजे है, एग्जैक्ट 12 बजे है। बाकी बात 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इसके बीच में 1 घंटे में एक ही बार। अच्छा अब यहां से सवाल हम पूछ लेते हैं, मान लेते हैं सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से शाम का 4 बजे तक घड़ी का दोनों सुई, घड़ी का जो दोनों सुई है ना, दोनों सुई मतलब क्या, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल कितने बार? ठीक है। अच्छा टाइम क्या हो रहा है? सुबह का 8, शाम का 4, यहां से यहां तक का पूछा आपका। अच्छा 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 3 घंटा हम एकदम टाइम स्लॉट करके बता दे रहे हैं आपको। 8 से 11 के बीच में हमको कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटा का गैप है, ठीक है। 11 से 1 क्योंकि एक बार बनेगा। अच्छा ये 3 घंटे में 3 बार बनाया, 11 से 1 के बीच में हम जानते हैं एग्जैक्ट 12 बजे एक ही बार बनाएगा, तो हम कह ले 12 से 11 से 1 के बीच में एक बार। अब अभी भी क्या टाइम बचा हुआ है? अभी भी 4 बजाना बाकी है, और 1 से 4 के बीच में 3 घंटा, तो यहां पर भी 3 टाइम्स बनाएगा, तो टोटल कितना? 3 और 1 4 और 4 3, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक टोटल 7 बार, टोटल 7 टाइम्स ऐसा मौका हम लोगों को देखने मिलेगा जहां पर घड़ी का दोनों सुई, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, दोनों एक दूसरे के साथ होगा, ओवरलैप किया हुआ रहेगा। चीजें क्लियर है? अब यही सवाल, यही सेम सवाल अब हम कुछ और तरीके से पूछ लेते हैं, ठीक है। अब हम काम करते हैं, मंडे सुबह 7 बजे से, मंडे सुबह 7 बजे से लेकर के ट्यूसडे का शाम को 4 बजे तक घड़ी का दोनों सुई कितने बार 0 डिग्री का एंगल बनाएगा? क्वेश्चन क्लियर है? यहां पर सिर्फ हम सेम डे में बात कर रहे थे, यहां सेम डे, ठीक है, सुबह से शाम तक, समझे? गाना नहीं गाना तुम लोग, बहुत खराब बच्चा है तुम लोग। मंडे सुबह 7 बजे से लेकर के ट्यूसडे शाम का 4 बजे तक का कहानी है ये, ठीक है। देखो 2 तरीका बताएंगे, ठीक है। पहला तरीका तो झट से समझ जाओ, दूसरा तरीका थोड़ा सा इसका यूज करना है, तुम लोग पास बहुत ज्यादा है, यूज कर लेना। देखो हम कह लें कि मंडे सुबह 7 बजे से लेके मंगलवार का शाम है, ठीक है, तो हम कह लें मंगलवार सुबह 7 बजे तक 24 घंटा खत्म, तो 24 घंटे का तो डेटा हमारे पास है, तो हम कह लें 7 AM से 7 AM, ये मोना डे वाला है, ये बजरंगबली वाला है, ट्यूसडे वाला है, तो ये तो खड़ा 24 घंटा, 24 घंटे में कितने बार? 22 टाइम्स घड़ी का दोनों काटा, 0 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा अब ट्यूसडे से ही चलना है, अब ट्यूसडे क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे आ गया कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम का 4 बजे तक। अच्छा 7 से लेके 11 गए, 4 घंटा, तो 4 टाइम्स यहां बनाएगा। अच्छा 11 से लेके 1 चले जाएं, 2 घंटा, बट 2 घंटे में बनाएगा कितने बार? यही तो है जहां मेरा कांटा फंसता है सर, कितने बार? 1 बार, तो 1 टाइम। अच्छा अब 1 से लेकर के 4 कितना घंटा? 3 घंटा, तो 3 घंटे में मेरा कांटा कहीं फंसने वाला है सर? जो लफड़ा शूटिंग है, प्रॉब्लम है, समस्या है, दुख दर्द समस्या तकलीफ पीड़ा कलेश यहीं पर है,
और कहीं नहीं है, बाकी बच जाएगा सब एकदम गाड़ी सरपट दौड़ेगा एकदम टॉप गियर में। तो कितना 3 टाइम्स अगर जोड़िएगा तो 22 4 26, 26 और 1 27, 27 और 3 30 है। गड़बड़ जोड़े क्या हम 22 4 26, 27, 27 और 3 30, ठीक है 30 टाइम्स। ये तो एकदम जनरल तरीका हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ एडवांस बता देते तुम लोग को। टाइमिंग यही है, थोड़ा सा इसको यूज करना पड़ेगा उसके लिए। खाली अरिजीत नहीं है जो गाना गाता है, तुम लोग भी गाना गा सकते हो। लो मान लिया हमने, यही टाइम दिया है ना तुमको। चलो अब इस टाइम को पूछा गया टाइम में हम मान लेते हैं मेरा मन मेरा क्वेश्चन, हम इस टाइम में निकाल लेते हैं। आखिर इससे फायदा क्या होगा सर? इससे फायदा ये होगा सर कि ये भी 7 ये भी 7, AM EPM दिन बदल गया है, यही ना। तो कह ले सुबह मंडे सुबह 7 बजे से लेके शाम का 7 बजे तक कितना घंटा? तो सर 36 घंटा। तो 36 आवर्स में, ठीक है 36 आवर्स मतलब क्या, इधर 24 और इधर 12, कितना 33 टाइम्स। सिर्फ इन दोनों को हम जोड़ दिए हैं। अच्छा 4 पूछा था, हम 7 बनाए हैं, मतलब हम कितना घंटा आगे बढ़ाए हैं? 3 घंटा। क्या इन 3 घंटे में मेरा कहीं से कोई प्रॉब्लम है? कहीं मेरा कांटा फंस रहा है? तो सर कांटा नहीं फंस रहा है। तो नहीं फंस रहा है तो 3 घंटे में तो ये 3 बार बनाएगा 0 डिग्री का एंगल। तो हम क्या किए, हम बढ़ा दिए हैं ना, हम बढ़ा दिए। हम क्या करते हैं 3 टाइम्स इससे हम माइनस कर लेते हैं, मेरे पास आंसर आ जाएगा 30 टाइम्स। दोनों का दोनों आंसर सेम है, बस अप्रोच अलग अलग है। यहां हम एकदम तोड़ ताड़ के बराबर करके समझा है आपको, यहां हम एक स्टेप आगे लेके गए हैं, टाइम को मैच करवा दिए हैं, ठीक है। पहले टाइमिंग मैच करवाएं, AM PM सेकेंडरी चीज है। उसके बाद जो टाइम पूछा था हमसे, हम निकाले हैं 7 का, जो कि 33 टाइम्स है, बट हमसे पूछा था कितना 4 बजे का। हम 3 घंटा बढ़ाए थे और इस 3 घंटे में मेरा कांटा कहीं से भी नहीं फंसा। और जब मेरा कांटा कहीं नहीं फंसा तो ये 3 टाइम्स बनाएगा मेरे यहाँ पर। हम ये 3 टाइम्स यहाँ पर माइनस कर दिए। उम्मीद करते हैं यहाँ पर किसी को किसी तरह कोई समस्या नहीं होगा। देखिए सर, एग्जामिनर को पता है कि आप रट के आए हैं कि थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, और दूसरा जो m पूछता है मिनट, वो भी आप रट लिए हैं। अब सवाल कंसेप्ट के साथ खेलता है, चीजें समझ में आए, इसीलिए इतना डेप्थ में आपको बता रहे हैं। आइए चलते हैं 90 डिग्री की तरफ। देखिए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन क्या है कि 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल मिनट हैंड एंड आवर हैंड 1 घंटे में कितने बार आखिर बनाएगा? ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं। प्रैक्टिकली ये चीज़ें तो देखे जा सकती है। अच्छा, घड़ी पे 1 बज रहा है। अच्छा, 90 डिग्री एंगल होने के लिए टाइम डिफरेंस क्या चाहिए? जब 5 मिनट में सर बना रहा है 30 डिग्री, तो 90 डिग्री के लिए टाइम डिफरेंस हमको चाहिए 15 मिनट, 15 मिनट्स। अगर 1 बज रहा है तो इधर से अगर हम 15 मिनट्स आगे जाएं, ठीक है, तो समवट 20, तो 20 तो आंसर होने से रहा सर कि 1:20, क्योंकि जब 20 मिनट तक मिनट हैंड ट्रैवल किया है तो आवर हैंड भी तो मूव करेगा, नहीं करेगा? करेगा। तो जाहिर बात है जो मेरा आंसर आने वाला है वो 1:20 तो नहीं होगा। तो 20 से अधिक और 25 से कम, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। हर पे बता देंगे हम, हर एंगल पे कुछ चीज़ें हैं बताने के लिए बता देंगे। देखिए कुछ, अरे कहाँ गया जी तुम? कुछ समाव यही एंगल आपके पास आने वाला है। देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखो घड़ी क्या लग रहा है, 1:20 है? नहीं है सर, अधिक जाएगा। अच्छा देखो
कुछ अभी भी है 90 डिग्री। तो कह लें सर कि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार, तो सर 12 घंटे में ये इंटू 12 और ये भी इंटू 12, 24 बार। नहीं सर, 22 टाइम्स एंड 24 आवर में 44 टाइम्स। सवाल ये है कि अब सर मार आप कहाँ खा रहा है? तो सर मार कुछ इस जगह पे खा रहा है। देखो 2, अब हम कहें 2 और 3 के बीच में कब बनेगा? ठीक है, जब 2 है तो 15 मिनट अगर हम आगे जाएं, 2 मतलब 10 और 15 मिनट आगे क्या, अगर डिजिट में भी बात करें 2, यहाँ पर तो अगर 3 आगे बढ़े तो 5 मतलब 25, तो 2 25 का आंसर होने से रहा। लेकिन ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए 25 से अधिक और 30 से कम, इससे निकल जाएगा कांटा, लेकिन इससे पहले ही कांटा रुकेगा और उसी के बीच में मेरा बनाएगा 90 डिग्री। खतरनाक, हाय हाय। देखो है 90 डिग्री, अब 90 डिग्री है तो ले हम घड़ी पलट दिए। क्या लग रहा है? 2:25 है। किसको किसको लगता है 2:25? हम क्या बोले? 25 से अधिक होगा और 30 से कम होगा। एकदम कंसेप्ट सही। अच्छा, एक बार तो बन गया। अब देखो अभी फिर से बना 90 डिग्री, लेकिन इस बार कितना बज रहा है? एग्जैक्ट 3। अच्छा, 3 और 4 के बीच में, तो जब 3 में है तो 15 मिनट हम इधर भी खिसक सकते, जो 12 में है, तो 3 बजे तो एक तो बन गया, जो कि 2 और 3 और 3 और 4 दोनों में काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4, तो 3 से अगर हम 15 मिनट आगे बढ़ें तो यहां पर 6 पर, तो 6 पर तो होगा नहीं, तो जाहिर बात है 6 और 7, तो मेरा आंसर क्या होगा? 3:30 से अधिक आंसर होना चाहिए, जबकि 3:35 से कम। ऑप्शन से भी चाहिएगा। और बाकी बात में तो एक तो ब्रह्मास्त्र फेंकेंगे जहाँ से जो आपका कुछ सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो अलग ही कंसेप्ट पे बनने वाला है। फिर ए भगवान, 90 डिग्री आज है बनेगा तुम? देख लो बच्चा लोग, 90 डिग्री कितना, क्या बोले थे? 30 से अधिक और 35 से कम। चीजें क्लियर है? तो देखो कांटा फंसा कहाँ सर मेरा? तो सर आपका कांटा फंसा कुछ इस जगह पे। दो और 4 के बीच में होगा ये 3 टाइम्स, जबकि होना चाहिए था 4 बार, लेकिन चूंकि 3 में 2 और 3 के बीच में भी काउंट होता है और 3 और 4 के बीच में, चूंकि एग्जैक्ट 3 बजे बज रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 3 टाइम्स। और कुछ कहानी यहाँ पर भी सेम है कि 8 से 10 के बीच में भी 3 टाइम्स। तो यहाँ से एक बार गया, यहाँ से एक बार गया, 2 बार चला गया, मतलब 2 खत्म। 24 से 2 गया तो 22। सवाल यहाँ से फिर क्या दे सकता है? तो सर यहाँ से सवाल देता है या पूछ सकते हैं हम कि सुबह का 6 बजे, सुबह का 6 बजे से दोपहर का 2 बजे तक, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री मतलब क्या? परपेंडिकुलर समकोण कितने बार बनाएगा? तो कितने बार बनाएगा देखते हैं। अच्छा, 6 से 8 2 घंटा, 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार। अच्छा, 8 से 10 के बीच में मेरा कांटा फंस रहा है, तो 8 से 10 के बीच में हम मेंशन भी कर दिए कितने बार? 3 बार। अच्छा, 10 से 2 कहीं मेरा कोई रुकावट नहीं है। 10 से 2 के बीच में कितना घंटा? सर 4 घंटा। और 4 घंटे में कितने बार? सर जब 1 घंटा में 2 बार, तो 4 घंटे में 8 बार। टोटल टाइमिंग कितना? 8 4 12 और 3 15 टाइम्स हम लोगों को ऐसा नज़ारा देखने मिलेगा सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर का 2 बजे तक, जबकि दोनों निडिल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। टोटल कितना टाइम्स? 15 टाइम्स। अब एक काम करते हैं, जो पीछे में बनाए थे कुछ उसी तरह से बना देते हैं। मान लेते हैं वेडनेसडे का सुबह 8 बजे से लेकर के
थर्सडे का शाम का 6 बजे के बीच में। हम आपसे पूछ रहे हैं कि 90 डिग्री का एंगल कितने बार। चीज़ें क्लियर है? अच्छा, बुधवार का सुबह 8 और गुरुवार का शाम का 6, इसके बीच। अच्छा, बुधवार का सुबह 8 से लेकर के गुरुवार का सुबह का 8, 24 घंटा आप बोले, दैट इज 8 AM to 8 AM। ये किसका था? ये वेडनेसडे का था। अब थर्सडे इन कर चुके हैं हम। 24 घंटे, 24 घंटे में कितना बार? 44। अब 8 बज चुका है। अब 8 से कितने बार जाना है हमको? कहाँ तक जाना है? शाम का 6 बजे। अच्छा, तो 8 से 10 कांटा तो फंसेगा। 8 से 10 के बीच में कितने बार? 3 टाइम्स। अच्छा, 10 से लेकर के 2 बजे तक में हमको कोई रुकावट नहीं है। 10 से लेकर 2 चले गए। 2 मतलब कितना? 4 घंटा। 4 घंटा मतलब कितने टाइम्स? 8 टाइम्स। ठीक है। अब 2 से लेकर के 4 के बीच में कांटा एक बार फंसेगा, मतलब 2 से 4 के बीच में 3 टाइम्स। और 4 से 6 नो प्रॉब्लम, आराम से गाड़ी दौड़ा। कितना? 2 घंटा। और 2 घंटे में 4 टाइम्स। करना क्या है? सिर्फ सबको जोड़ दें, दैट इज 44 + 3 47, 47 + 8 55, 55 + 3 58 and 58 + 4 62 टाइम्स। कहने का मतलब है बुधवार सुबह 8 बजे से लेकर के गुरुवार शाम का 6 बजे तक 90 डिग्री का एंगल कितने बार हमको देखने मिलेगा? कितने बार दोनों जो निडल है वो परपेंडिकुलर रहेगा? तो सर 62 टाइम्स। चलिए इसको और दूसरे मेथड से बताते हैं। क्या दिया हुआ है? वेडनेसडे सुबह का 8 एंड थर्सडे का शाम का 6, यही पूछा है ना। और पूछा है 90 डिग्री का एंगल कितने बार। एक काम करते हैं, हम टाइमिंग मैच करवाते हैं। AM PM सेकेंडरी चीज़ है। हम एक काम करते हैं, हमसे पूछा 6, हम निकालेंगे 8 का। तो ये AM ये PM मतलब बुधवार का सुबह 8 बजे से लेकर शाम का 8 बजे तक, वो भी कब का? गुरुवार का। मतलब 36 घंटा तो सर हो चुका है। 36 घंटे में कितने टाइम्स? 66 टाइम्स। ठीक है। हमसे पूछा था 6 बट हम निकाले हैं 8, हम बढ़ा करके निकाले हैं। हमसे पूछा था 6, हम निकाले 8, मतलब हम तो कांटा बढ़ा दिए। अब बैक आना पड़ेगा। अच्छा, 2 घंटा बढ़ा है, 2 घंटा मेरा निडल कहीं नहीं फंसा। तो जब 2 घंटे में कहीं निडल नहीं फंसा, 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 2 घंटे में कितने बार? 4 बार। हम तो बढ़ाए थे, 6 पूछा था, हम 8 बनाए थे। तो भैया जब 6 पूछा है तो माइनस कर लो ना। माइनस करो तो कितना? 62 टाइम्स। देखिए आंसर में डिफरेंस नहीं आता है सर, बस डिफरेंस आता है इट्स ऑल अबाउट द टाइम, कि आपका टाइमिंग किस में कम लग रहा है। दोनों अप्रोच सही है, बस इसमें थोड़ा सा इसको एकदम ठीक ठाक कंसंट्रेट करके बनाए। ये क्या एकदम बच्चे मेथड से एकदम स्प्लिट करके टाइम को हम स्प्लिट कर करके के बता दिया आपको। चलिए आइए बताते हैं 180 डिग्री पर। अच्छा, 180 डिग्री मतलब क्या? एकदम खतरनाक टाइटैनिक वाला, समझ रहा है? एकदम एक दूसरे का अपोजिट में होगा। क्या लग रहा है यहाँ पर दोनों निडल एक दूसरे का अपोजिट है? नहीं है। तो कहाँ है सर? हाँ, देखो अपोजिट हो गया, एकदम खतरनाक। क्या बोले, टाइटैनिक वाला पोज में एकदम ऐसे कर देना है। देखो है। अच्छा देखो है। देखिए सर कितना बज रहा है अभी, चलिए एकदम दिखा देते हैं। 4 और 5 के बीच में देखते हैं क्या 180 डिग्री बना? नहीं। अब अभी है? नहीं है सर, नहीं है, देख लो, नहीं है। अब देखो, अब है। रफ लैंग्वेज में बोल देते हैं हम लोग 55, बट ये एग्जैक्ट 55 नहीं है कि 4:55 नहीं है। हम लोग का अलग अलग घड़ी चलता है, ठीक है ना? हम लोग का अलग ही घड़ी है।
4-5 गार्जियन का घड़ी 4-5 नहीं होता है, गार्जियन का घड़ी में 4.5 होता है, 4:35 नहीं होता, सीधा 5 होता है, तो वो दूसरा तरह का घड़ी है, ठीक है, उनका घड़ी अलग है, इस घड़ी पे बात कर रहे हैं हम लोग। रफली इसको क्या बोलते हैं सर, 4:55 हो रहा, बट है नहीं, देख लो क्या लग रहा है, 55 है, नहीं है सर। 1 घंटे में एक ही बार ये बनाएगा 180 डिग्री का, 1 आवर में 1 टाइम, तो 12 आवर में 12 बार, ये भी 11 बार बनाएगा, और 24 घंटे में ऑब्वियसली 22 बार। अब काटा कहाँ फंसा, ये समस्या है। देखो 5 तो बज गया, 5 और 6 के बीच में चलते हैं, नहीं बना जी, नहीं बना, अरे अभी तक नहीं बना, अब बन गया, ये तो एग्जैक्ट 6 बज रहा है सर, 5 और 6 के बीच में कहीं, तो एग्जैक्ट 6 बज गया। अब चलते हैं 7 बजे, 6 और 7 के बीच में नहीं बना, नहीं बना, नहीं बना, पहले 7 बज गए, तो 5 और 7 के बीच में एक ही बार बना, कहाँ, एग्जैक्ट 6 बजे, जैसे वहां बन रहा था ना 11 और 1 के बीच में एग्जैक्ट 12 बजे 0 डिग्री, उसी तरह ये भी है 180 डिग्री भी है, एग्जैक्ट 6 बजे बनाएगा। अब अगर बोलोगे कि सर यहाँ पर तो लेकिन ये 180 डिग्री है, तो सर ये 7 से निकल चुका, ये 7 और 8 के बीच का हिसाब किताब है, 6 और 7 का नहीं, ये 7 और 8 के बीच का हिसाब किताब है, ठीक है। तो चीजें समझ में आ रहा है कि सर कांटा कहाँ मेरा फंस रहा है, तो सर 12 मेरा घड़ी लेकिन जानदार बनता है, नहीं कांटा कहाँ फंस रहा है सर, इसके बीच में 1 टाइम। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि 9 AM से लेकर के 4 PM तक कितने बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बता देंगे। 9 से 4 कहीं गाड़ी रुकेगा सर, एकदम खतरनाक दौड़ेगा, कहीं गाड़ी नहीं रुकने वाला, बाधा तो यहाँ पर है। तो कितने घंटा है, 7 घंटा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कितना घंटा, 7 आवर। 1 घंटे में जब बना रहा है 1 टाइम्स, तो इसके बीच में कितने बार बनाएगा, 7 टाइम्स। अब अगर क्वेश्चन आपके पास है कि फ्राइडे, बोलेगा बार बार सर सुबह ही लेते हैं आप, अच्छा आदमी नहीं है, इस बार ले लेते हैं फ्राइडे का शाम का 5 बजे से लेकर के सैटरडे का, ठीक है, मान लेते हैं चलो 8 AM, ठीक है जल्दी ही हो जाएगा जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, होने दो, इसमें भी कुछ सीखने ही को मिलेगा। देखो फ्राइडे शाम का 5 बजे से लेके सैटरडे का सुबह का ही 8 बजे, तो अगर हम 5 PM से ले करके 5 AM एंट्री कर गया ना, जैसे ये PM है, शाम को आ रहा है, 12 बज जाएगा जैसे रात का, तो सैटरडे इन कर जाएगा। तो 24 घंटा यहाँ नहीं हुआ सर, यहाँ 12 ही घंटा हुआ है, तो 12 घंटे में कितने बार, 11 टाइम्स, ठीक है। अच्छा अब क्या है, 5 से 8, 5 से 7 के बीच में दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, कि इसके बीच में 1 टाइम बनाएगा 180 डिग्री का एंगल, एंड 7 to 8 1 टाइम बनाएगा, कितना बना सर, 11, 1 12 और 1 13 टाइम्स, टोटल कितना बनाया, 13 टाइम्स। चीजें क्लियर है। अब सर एक चीज आप हमको बताइए, क्या लग रहा है सिर्फ एग्जामिनर आपसे इन्हीं 3 एंगल के बारे में पूछ सकता है, नहीं ना, उसका क्वेश्चन उसका मन बोलेगा हम 45 डिग्री पूछेंगे, 60 डिग्री पूछेंगे, 15 डिग्री पूछेंगे, तब क्या करोगे, तब तो बगा जाओगे। तो वहाँ पर कुछ फॉर्मूला लगाएंगे हम। अच्छा 180 डिग्री में हम जैसे वहाँ जान रहे थे कि नहीं सर
हमसे क्या पूछा है 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब दोनों एक साथ। अब एक साथ जब पूछ रहा है, मान लेते हैं हम एक रफ टाइम ले लेते हैं सर, 4 और 5 के बीच में हमसे 0 डिग्री पूछा है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि 4 और 5 के बीच में छोटा वैल्यू करना 4, तो 4 पर ही जाके 4 और 5 के बीच में जो कोलाइड करेगा वो 4 ही बेस मान के चलेगा। 4 मतलब कितना मिनट में, अगर हम इसको समझे, 1 अगर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। ये जो हम लोग बचपन में करते थे ना, घड़ी देखने नहीं आता है, मम्मी घड़ी देखने नहीं आता, अच्छा बेटा कुछ मत करो, जा घड़ी मैं तो खाली देख कर गया ना, बड़ा कांटा कहाँ है छोटा कांटा कहाँ है, बाकी बात हिसाब हम कर लेंगे। वही चीज है ना कि सर वो जो कांटा था 1 मतलब 5, 2 मतलब 10, 3 मतलब 15, वही वाला हिसाब किताब है। अभी यहाँ 4 और 5 के बीच में हमसे पूछा है सर, 4 और 5 के बीच में, तो जो पूछा हुआ टाइम है ये 4 बेस है, तो 4 पर जब कोलाइड करेगा 4 मतलब 20, तो 4:20 तो आंसर नहीं होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जो मेरा आंसर होगा वो 4:20 से अधिक और 4:25 से कम, इसी के बीच में लाई करेगा। 4 मतलब 20 को रिप्रेजेंट कर रहा, 5 मतलब 25 को रिप्रेजेंट कर रहा। मेरा जो आंसर होगा 4:20 से अधिक। क्यों? क्योंकि सर जब ये 20 मिनट का तय करेगा ना, तब आवर हैंड भी वेट नहीं करेगा। और ये घड़ी जीवन का सबसे बड़ा सच्चाई बताता है, कभी कोई किसी का इंतजार नहीं करता है, समझे। तो मेरा जो आंसर होगा 4:20 से अधिक और 4:25 से कम का आंसर होगा। अब यही सवाल अगर हम मान लेते हैं 90 डिग्री में पूछ दे आपसे, तो 4 से क्या हम इधर आ सकते हैं 15 मिनट? हाँ सर आ सकते हैं। तो अगर ये 4 तो 15 मिनट क्या 3 डिजिट आगे या 3 डिजिट पीछे, तो यहाँ 7, अगर इस 4 को बेस माने तो अगर आगे बढ़े तो 7 और पीछे जाए तो 1। तो मेरा 2 आंसर बनाएगा सर 2 बार, चूंकि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार, तो मेरा जो है एक आंसर होगा वो होगा 4:05 से अधिक और 4:10 से कम। और दूसरा जो यहाँ 7 पे था, मेरा एक आंसर होगा 4:35 से अधिक और 4:40 से कम। ये सब सर दिमागी कसरत का कहानी है, हम सारी चीजें इलाबोरेट भी करेंगे। आप इन सब चीजों को भी फिलहाल समझ करके रखिए, ठीक है। हो सकता है वो 60 डिग्री पे बात करें आपसे, 60 डिग्री भी निकाल के दिखाएंगे, 30 डिग्री पे बात करें 30 डिग्री भी निकाल करके, बस इस कंसेप्ट को अगर आपको समझ में आ रहा है तो। अब 180 डिग्री आपसे पूछ ले, 180 डिग्री मतलब क्या अपोजिट, तो 6 का अपोजिट कौन 12, 3 का 9, तो 1 का 7, 2 का 8, इधर आ जाओ 5 का ये, तो 4 का 10 और 5 का 11, यही अपोजिट है। 4 और 5 पूछा है ना सर, तो 4 और 5 मतलब क्या, 4 का अपोजिट कौन है 10, 5 का अपोजिट कौन है 11। मेरा आंसर क्या होना चाहिए सर 4:50 से अधिक और 4:55 से कम। इसी के लिए हम वहां पर बोले थे कि 4:55 नहीं हो रहा है, जो मेरा 180 डिग्री होगा ना वो 4:50 से अधिक और 4:55 से कम होगा। अब हम सपोज 7 का पूछ ले कि 7 से 8 के बीच में 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, टाइम बताए, टाइम। तो देखो 7 का अपोजिट कौन है, 7 का अपोजिट है 1 इज नथिंग बट 5, और 8 का अपोजिट कौन है तो सर 2। मेरा आंसर क्या होगा सर 7:10 से अधिक, सॉरी 7:05 से अधिक और 7:10 से कम, इसी के बीच में लाई करेगा, इसी के बीच में लाई करेगा। चीजें क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको कुछ एंगल अलग देंगे, इस पर तो करा ही देंगे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इसके अलावा भी दूसरे एंगल के साथ खेलेंगे। थर्ड पार्ट जो बनेगा उसमें वाटर इमेज एंड मिरर इमेज बताएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। अगर वीडियो सही में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपना प्यार एज ए कमेंट बरसाना तो एकदम ना भूलें।
बहुत जल्द मिलते हैं क्लॉक के थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू।